उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। नमस्कार दोस्तों, आज जब पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा है तो अपने देश का विभिन्न अंग, एक अपना राज्य लद्दाख, जहां पर श्री सोनम वांगचुक जी आज 18वें दिन हंगर स्ट्राइक पर कंटिन्यू बैठे हैं। लद्दाख जहां पर -15 से 45 डिग्री माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, ऐसे कठिन परिस्थितियों में पिछले 18 दिनों से सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक जी, जिनके बारे में आप पता होगा कि ये अभियंता, शिक्षाविद और नवाचारी और समाज सेवक के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त की है। इनसी से इंस्पायर होकर आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी का भी निर्माण किया गया था। काफी फेमस व्यक्ति है। आज वो 18 दिन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनके साथ दिन में करीबन 4-5 हजार लोग वहां पे एकत्रित हैं, हजारों की संख्या में। 600-700 लोग तो रात में उनके यहाँ उसी टेम्परेचर में उनके साथ हंगर स्ट्राइक पर हैं। लेकिन आज इस विषय की चर्चा करना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर वो क्यों हंगर स्ट्राइक पे हैं, हमारे लिए, हम सब आपके लिए हंगर स्ट्राइक पे क्यों बैठे हुए हैं। देखिए, मेन तो बात यह है, जैसा कि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको पता ही चला होगा, क्योंकि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उनको बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। अब एक ही रास्ता रह गया है, सोशल मीडिया, जो कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, इन्हीं के माध्यम से अपनी बात आज कर रख पाएंगे। आज वो जमाना आ गया है कि जहां पर जो बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, जो लोग अपने आप को कष्ट में डालकर हम लोग के भविष्य निर्माण की सोच रहे हैं, भविष्य के लिए सोच रहे हैं, प्रकृति को बचा रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, जो कि आगे वही काम आने वाला है, तो आज उनकी बहुत कम चर्चा हो रही है। आज देख रहे हैं कि होली के त्यौहार में अच्छी बात है, सभी लोग होली का त्यौहार, पवित्र त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन इनकी चर्चा करना यूथ के लिए, यूथ को समझाने के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि आगे यही भविष्य है। यही लोग मेरे लिए, हम लोग के लिए सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। मोटा मोटा समझ लेते हैं कि मामला है क्या, आखिर ये क्यों हंगर स्ट्राइक बैठे हैं, इनकी मांग क्या है। तो देखिए, इन्हीं को सुनते हैं पहले। Morning world. Today I begin my 18th day of climate fast on water and salt. It's been a very clear night and therefore temperatures dipped to -8 degrees. Everything is frozen like this, and in these conditions some 150 people slept out in the open along with me to remind the Indian government of the promises they have made to safeguard Ladakh and its mountains and its indigenous cultures under the 6th schedule of the Indian Constitution, which provides autonomy, an autonomous council where indigenous people's elected body decides how these mountains are managed, what kind of development and industries to allow and what not to. Without this, we have no rights whatsoever, and a bureaucracy decides what to bring in. Well, हाँ, तो ठीक है, आपने सुना होगा इनको। तो मेन क्या है कि जब 370 धारा खत्म हो गई, जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसका एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया लद्दाख, लेकिन वहां ब्यूरोक्रेसी ही सारे निर्णय लेती है। अभी उनका कोई लेजिस्लेटिव, जैसे दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार नहीं है। तो उनकी एक जो विशेष मांग है कि 6ठी अनुसूची में उनको डाला जाए लद्दाख को। ये 6ठी अनुसूची में पहले क्या कोई राज्य है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे आपको बता दें, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, ऐसे राज्य जो 6वीं अनुसूची में शामिल है, जहां पर वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं और अब जो नेचर से संबंधित, लैंड से संबंधित सारे कानून है वो अपने खुद बना सकते हैं। लेकिन अभी लद्दाख के साथ ऐसा नहीं है। पहले भी लद्दाख 70 वर्षों से डिमांड कर रहा था कि हमको अलग राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य के साथ क्या होता था कि जब बजट जाता था तो उसका बहुत कम हिस्सा लद्दाख को मिलता था, क्योंकि मेन जो गवर्नमेंट थी वो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में ही, और श्रीनगर में जरूरी भी था क्योंकि वहां पर थोड़ा सा इशू था सिक्योरिटी का, तो सारा पैसा वहां लग जाता था। लद्दाख वालों को पहले से भी कम मिलता था। तो 370 धारा हटने के बाद जब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस समझिए उस दिन मनाया। लेकिन जो उनकी विशेष मांग है, जो लद्दाख को लद्दाख बनाए रखना चाहती है, वहां का नेचर पर्यावरण बनाए रखना चाहती है, उसके लिए एक छोटी सी मांग चल रही है, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट जब सत्ता में आई तो उन्होंने अपने तीसरे नंबर पर मैनिफेस्टो में भी लिखा कि इनको 6वीं अनुसूची में हम लोग शामिल करेंगे लद्दाख को, जिससे कि वहां के जो नियम कानून है, जो प्रकृति से संबंधित है, वो जमीनों से संबंधित जो कानून है, वो सब वहां के लोकल, क्योंकि वो पूरा ट्राइबल एरिया से बसा हुआ इलाका है, तो वहां के लोग अपना नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन ऐसा आज 3 साल हो गया, नहीं हो पाया। तो आज हजारों की संख्या में वहां पर हंगर स्ट्राइक में लोग बैठे हैं सोनम वांगचुक जी के साथ। लेकिन मेन इशू ये नहीं है कि लद्दाख का मामला ही नहीं है। आज जब आर्थिक दौर से दुनिया गुजर रही है, आज अर्थ ही सब कुछ हो गया है, इंडस्ट्री ही सब जगह छाई हुई है, तो नेचर बचेगा ही नहीं। तो भविष्य में ये आर्थिक विकास जो अंधाधुंध बिना किसी समन्वय के साथ हो रहा है, देखिए, विकास से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, इसमें जो इंडस्ट्रीज की, पैसे वालों की जो भूख है, उसकी कमी पूरी नहीं कर सकती है धरती। ये धरती जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन किसी की भूख को नहीं मिटा सकती है। क्या है लद्दाख का मामला? यह है कि वहां पर
खूब सारे कीमती जो धरती के नीचे छुपे हुए खनिज तत्व हैं उनका दोहन करने के उद्देश्य से कंपनियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं। तो वहां का जो समाज है जो कि बिना पर्यावरण के जी ही नहीं सकता है, वो इस समय आंदोलित है। तो मेन मेरा आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य, ये एक टॉपिक मैंने जरूर लिया है लद्दाख का, लेकिन मेन पर्पज ये है कि ये हम सभी को प्रभावित करेगा। एक बार कल्पना करके देखिए कि बेंगलोर की आज क्या स्थिति है। केवल विकास ही सब कुछ नहीं होता है, जब तक समावेशी विकास नहीं होगा, प्रकृति को ध्यान में रखकर विकास नहीं होगा, तो ऐसे विकास का भी कोई फायदा नहीं भविष्य में। हम लोग विकासशील देश हैं, विकसित देशों की तरह 50 साल आगे की सोच के नहीं चलते हैं। यहाँ पे नियम कानून जो होते हैं वो प्रत्यक्ष समझ में आता है वही बनते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि कितने हाईवेज का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके साथ पर्यावरण के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, बिल्कुल नहीं। एक तरह से देखा जाए नगण्य है उसके आगे। तो विकास एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका समावेशी विकास होना चाहिए। देखिए मेन बात यह है कि जो अमीर तत्व है वो तो पैसे के दम पर कुछ समय के लिए अपने आप को जीवित रख लेगा, हर चीज खरीद लेगा, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा। आज बेंगलोर का उदाहरण सामने है, पानी की क्राइसिस है वहां पर। अब ये स्थितियां सब जगह धीरे धीरे आने वाली हैं। तो सिर्फ जो है लद्दाख का इशू नहीं है, इससे जन जागृति होनी चाहिए। आप सभी को सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करना चाहिए। वो सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो एक पूरी मानव समाज के लिए लड़ रहे हैं। एक आईना दिखा रहे हैं कि हम लोग अगर नेचर को, पर्यावरण को ध्यान में रखकर आगे नहीं सोचेंगे, कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। और खासकर जो 30, 40, 50, 60, 70 एज के जो लोग हैं, जिन्होंने मतलब अपना जीवन अच्छे से जी लिया है, वो क्या हम लोगों को नया जो आगे नया यूथ आएगा, जो आज बच्चे हैं, जो आगे चल के उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। जो नई पौधा है उसको आगे 10-20 साल के बाद जब उनको किन परिस्थितियों का सामना पड़ेगा। देखिए आप यूक्रेन और दुनिया भर की जो क्राइसिस चल रही है, युद्ध चल रहे हैं सब जगह, उनसे भी निपटना इतना गंभीर नहीं है जितना गंभीर आज कल्पना करके देखिए कि आपने घर में बोरिंग कराई, आप धरती से पानी निकाल रहे हैं, आए दिन जब धरती से पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद आप और गहरा उसको बोरवेल करा लेंगे, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, तो कैसी गंभीर परिणाम झेलने होंगे। उन स्थितियों की कल्पना करके देखिए, हम लोग तो जीके चले जाएंगे, जो नई जनरेशन आएगी उसको क्या देके हम लोग जाएंगे। बेंगलोर का उदाहरण आपके सामने है, वहां पानी की क्राइसिस सामने है। जो 100 मेन सिटीज हैं उनमें से 30-40 भारतवर्ष में है, यहां तक कि आप जो उज्जैन महाकाल की नगरी है वो भी देखा जाए, वाटर की क्राइसिस वहां भी आने वाली है। ऐसे न जाने 30-40 शहर है। एक बार कल्पना देखिए, जब धीरे धीरे ये सब जो शहरों में इस तरह की सब समस्याएं आएंगी, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि क्या भयावह स्थिति होगी उस समय। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हमें सभी लोगों को अपना सपोर्ट करना चाहिए श्री वांगचुक जी का, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि इनका ये जो आंदोलन है ये बिल्कुल किसी के खिलाफ नहीं है। आप देख रहे होंगे वहां प्रोटेस्ट को, आप जरा देखिए जाके, वहां पे जो मौजूदा सरकार है उसके भी अच्छे कार्यों के पोस्टर लगे हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी सरकार ने जो भी पर्यावरण के लिए कुछ किया है उसका भी उन्होंने धन्यवाद के बैनर वहां लगे हुए हैं। मतलब वो केवल उनके जो मैनिफेस्टो में चीजें थी जिनको उन्होंने कहा था कि इनको मैं लागू करूंगा, केवल उनको याद भर दिला रहे हैं। तो इसका मतलब ये किसी सरकार के खिलाफ भी आंदोलन नहीं है और ना किसी धर्म के विरुद्ध है। ये एक जो हम लोगों की नेसेसरी चीज है, मतलब नेसेसिटी है, मतलब मूलभूत चीजें हैं जिनके बिना जीवन ही नहीं चल सकता है, उनको सोचते हुए ये हम लोगों को गंभीरता से इसको लेना चाहिए। हम लोगों को इसको सोशल मीडिया पे बहुत प्रचार करना चाहिए। आप एक पल होली के शुभकामनाओं वाले मैसेज चाहे भले न लगाएं, लेकिन सोनम वांगचुक जी का जो हंगर स्ट्राइक चल रही है इसको आप अपनी डीपी पर और अपने दोस्तों के साथ अपने जहां इसको शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जन जागृति इसमें आए, जिससे कि सरकारें इस पर ध्यान दें। एक मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए भी ये बहुत जरूरी है कि एक बंदा केवल हम लोगों के लिए, मतलब हम सभी के लिए पिछले 18 दिनों से आज अन्न तक उसने ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ नमक और पानी पर जीवित है। तो हम लोगों की मानवीय संवेदनाएं कहां हैं? क्या हम लोग आज जब मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं कवर कर रही है, तो क्या हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में थोड़ा सा योगदान क्या नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो सपोर्ट करिए, सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करिए, उनको पढ़िए। इस समय इंटरनेट पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से वो पूरा आप आंदोलन उसको कवर देख सकते हैं। तो कृपया यूथ से मेरी यही गुजारिश है कि इस समय अदर चीजों पे अपने जो आप त्योहारों का सीजन चल रहा है उस पर समय थोड़ा सा निकालकर जरा इनको भी महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि आखिर ये सब आगे चल के क्राइसिस तो सभी को झेलनी है। इसको एक बार कल्पना करके देखिए कि ये जो अंधाधुंध जो विकास हो रहा है उसके साथ जो ये समावेशी विकास नहीं हो पा रहा है, ये आगे कितना घातक साबित होगा कुछ सालों बाद। हम एक बार कल्पना करके देखें कि हम अपने नई आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे। कुछ नहीं देके जाएंगे। क्या हम उनको मतलब पानी के लिए भी तरसा डालेंगे? लद्दाख को बचाना बेहद आवश्यक है, पर्यावरण को बचाना बेहद आवश्यक है। ये सिर्फ लद्दाख का मामला नहीं है, हम सभी से जुड़ा ये मामला है। तो कृपया करके इसको जितना हो सके इसके बारे में स्टडी करिए, सोनम वांगचुक को आप कवर करिए और इसको शेयर करिए, जिससे कि एक जन जागृति बन पड़े, सरकार पे दबाव बन सके। आज मुझे बस इस विषय पर इतना ही कहना है। थैंक यू। सबसे बड़ा मांग है स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, कम से कम जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाए। अब इसके बारे में फिर दो भ्रम फैलाए जाते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है, इतने छोटे से जनसंख्या को स्टेटहुड या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिया जा सकता है।
अगर आप देखें तो सिक्किम, जिसकी जनसंख्या अभी 6 लाख है सिर्फ, जब वो राज्य बना, स्टेट बना था 1975 में, तब उसकी जनसंख्या केवल 2.5 लाख थी। तो करना चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। 15th day of climate fast out in the open। आज अनशन के 15वां दिन सुबह उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि बीती रात -11 डिग्री की ठंड में मेरे साथ 150 लोग खुले आसमान में सोए थे। हम सब सरकार को उनके